घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabharwal.com. your search ends here. और बिल्कुल वेंसडे की तरह, हर वेंसडे की तरह पीके जी हमारे साथ हैं। आप भी रेडी रहें और कॉल कर लें 416-593-0055 विद योर क्वेश्चन, और यू कैन टेक्स्ट 416-910-6000। पीके जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। Hello, can you hear me? हाँ जी, हाँ जी। Very good afternoon to all our listeners. Yeah. जी। और हाँ जी, कॉल कर लें 416-593-0055। और पीके जी, स्टार्ट करते हैं मार्केट अपडेट के साथ, फिर साथ साथ कॉल्स भी ले लेंगे। जी। अब लेटेस्ट जो ट्रैप की रिपोर्ट आई है फॉर द जुलाई, दैट इंडिकेट्स एंड दे आर वेरी ओपनली सेइंग दैट द मार्केट इज मोर टुवर्ड्स बैलेंस्ड मार्केट। जो कि याद होगा पिछले हफ्ते भी हम जब रणवीर से बात कर रहे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि किसका क्वेश्चन आया था कि मार्केट बैलेंस की तरफ जा रही है। अगर हम ईयर ओवर ईयर की बात करें जुलाई 22 से जुलाई 23 की, तो प्राइजेस, होम प्राइजेस हैव गॉन अप 4.2% और सेल वॉल्यूम भी ग्रो हुआ है 7.8%, which shows market is going towards balancing. So अब अगर हम मंथ टू मंथ की बात करें तो जो जुलाई की सेल है जून से 8.8% नीचे आई है और सेलिंग प्राइस 0.7% नीचे आया है। अगेन दिस शोज द मार्केट जो है बैलेंसिंग जा रही है। लिस्टिंग जो है वो जंप हुई है 11.5%। तो सो ये रिपोर्ट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मंथ टू मंथ 2 महीने से लगातार ये सेल थोड़ी नीचे आ रही है और प्राइस ड्रॉप फर्स्ट टाइम हुआ है जुलाई में सिंस फरवरी दिस ईयर, वो भी 0.7%। जी सोनम। जी पीके जी, और व्हाट डू यू थिंक, फोरकास्ट क्या है? अभी मैसेज आया है कि आने वाले टाइम में सितंबर में जैसे दे आर सेइंग कि दे मे इंक्रीज द रेट और नॉट, तो फिर उसके बाद व्हाट डू यू थिंक? हाँ जी देखो सोनम, मिक्स रिपोर्ट्स आ रही हैं। जैसे अब जब हमने लास्ट वीक बात की थी, हमने कहा था गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो इन्फ्लेशन को ऊपर की तरफ लेके जा सकता है, तो वो खतरे की घंटी है कि भाई फिर ये, क्योंकि तो रुकेंगे नहीं, इन्फ्लेशन को तो नीचे लाना ही लाना है, तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए 6 सितंबर को। लेकिन अब जब गैस की रिपोर्ट की जो बात कर रहे हैं उसको अब एक तरफ छोड़ दो, अब एम्प्लॉयमेंट देख लो। अब जो रिपोर्ट आई है 2-3 दिन पहले, अनएम्प्लॉयमेंट, वो जॉब्स शायद हुई है 6400, वो हक में आता है कि शायद इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए। मेरे ख्याल से 15 अगस्त को जो रिपोर्ट आनी है इन्फ्लेशन की और 1 सितंबर को जो रिपोर्ट आनी है जीडीपी की, उन दोनों पे डिपेंड करेगा कि 6 सितंबर को इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। पहले वी वर टिल्टेड टुवर्ड्स इंटरेस्ट रेट विल गो अप, फिर जब अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट आई अभी 2-4 दिन पहले, तो अगेन हम लोग आ गए, चलो जी बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस हुआ कि शायद एक कंज्यूमर स्पेंडिंग नीचे आ रही है। तो ये मिक्स रिएक्शन है। मेरे ख्याल से हमें 15 अगस्त की इन्फ्लेशन की रिपोर्ट और 1 सितंबर की जीडीपी रिपोर्ट के बाद ही असली रिजल्ट सामने आएगा, तभी हम कह पाएंगे। अभी मैं 50-50 मान के चल रहा हूँ। जी। और ये क्वेश्चन आया है कि ही इज आस्किंग कि देन व्हाट यू थिंक कि अभी घर लेना चाहिए या फिर मैं सितंबर के बाद की वेट करूं? ये घर लेने का इस पे थोड़ा कुछ डिपेंड करता है। घर लेने का ना लेने का इस रिपोर्ट में क्या वास्ता है, मुझे समझ नहीं आई। क्योंकि बात यह है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और वेरिएंस घट जाता है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का क्या फायदा हुआ? मान लीजिए आज प्राइम -0.5 मिल रहा है और इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद मान लो 0.25% इंटरेस्ट बढ़ता है और वेरिएंस जो है प्राइम -0.8 कर देते हैं, तो आपको तो फायदा ही हुआ। ये डिपेंड करता है कि बैंक किस रेट से आपको दे रहा है, वेरिएंस क्या है, कितना आपको प्राइम के ऊपर माइनस कर रहा है, ना कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अब वो क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है। मैं हमेशा कहता हूँ नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट एंड वेट। अगर मान लीजिए सितंबर में इंटरेस्ट रेट बढ़ भी गया 6 सितंबर को, तो उसके बाद क्या ये नहीं खरीदेंगे या आज खरीद लेंगे तो क्या ये फिर कैंसिल कर देंगे? ये कुछ नहीं है। आपको याद होगा कि जब इंटरेस्ट रेट कई बार बढ़ता है तो वेरिएंस भी बढ़ जाता है, तो नेट इम्पैक्ट नहीं होता मॉर्गेज के ऊपर, और कई बार इंटरेस्ट रेट घट रहा होता है, वेरिएंस भी घट जाता है, तो नेट इम्पैक्ट बढ़ जाता है। तो इसीलिए इस पे डिपेंड नहीं करता, बैंक क्या ऑफर कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से रुकना नहीं चाहिए। अगर ये लॉन्ग टर्म रोकना चाहते हैं घर को 5 साल, 4 साल, 6 साल, तो यस दे शुड गो हेड। और मैं लेकिन साथ साथ ये भी बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। अगर सुनो आप मेरे को बीच में रोकना चाहो तो बेशक रोक दीजिएगा। बहुत जी
2 कॉल्स हैं बीच में जी। आप अब ले लीजिए, उसके बाद बात कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे इस बात को। ले लीजिए आप। चलिए 914165930055। हाँ जी सर बताएं। हेलो जी जी बताइए जनाब। हेलो पीके साहब से जो है मेरा एक सवाल है। मेरे मॉर्गेज का रिन्यूअल नेक्स्ट ईयर आ रहा है फरवरी या मार्च में जी। तो मुझे कब से जो है एक्शन में आना चाहिए हंट करने के लिए? 90 डेज बिफोर, 3 महीने पहले। 3 महीने पहले? हाँ, बल्कि 3.5-4 महीने भी कर सकते हो मैक्सिमम। उससे बड़ा कोई फायदा नहीं ना, बैंक होल्ड नहीं करता इतना लंबा। 4 महीने मैक्सिमम। 4 महीने शुरू हो जाइए, शॉप राउंड करना शुरू करिए और वो आपका 120 दिन 90 दिन बैंक होल्ड करता है। कई बार वो 120 दिन तक ले जाते हैं, तो 4 महीने पहले आप शुरू कर दीजिएगा। तो हंट करना सही रहेगा पीके साहब, या जो जिनके साथ अभी मैं हूँ वो तो उनका इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज्यादा है, तो नहीं देखो, हंट तो करना हमेशा ही अच्छा है। जिनके साथ आप हैं वो जो ऑफर करके ले तो ना लेंगे, थोड़ा सा शॉप अराउंड करिए। और मैं कहूंगा कि आप बैंक के पास अलग अलग बैंकों में मत जाइए, आपका क्रेडिट चेक होता रहेगा। आप किसी मॉर्गेज ब्रोकर को मिलिए, उससे सारा शॉप अराउंड करवाइए, ताकि वो एक ही बार आपका क्रेडिट चेक करेगा और उसके बाद हर जगह ढूंढ के आपको बताएगा। आपको हेल्प चाहिए, मेरे से बात कर लीजिए, हमारे ऑफिस में है, उनसे बात करा देंगे, या आप अपने हैं उनसे बात करिए मॉर्गेज ब्रोकर से, साथ में अपने बैंक से बात करिए, तब आप जाके कंपैरिजन करिए और तब जाके आप डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है ना जी? अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी। हाँ जी पीके जी, विल कंटिन्यू विद द मार्केट रिपोर्ट। जी। और जो मैं बता रहा था, जो पहले बात कर रहा था कि भाई ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किसी भी हालत में अपनी हैसियत के हिसाब से लेना चाहिए, बस बात खत्म। पहले मैंने कहा नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट एंड वेट। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, बाय रियल एस्टेट व्हाट विद इन योर मीन्स। अब देखो ना, अभी आपने रिपोर्ट देखी है कंज्यूमर इंसॉल्वेंसी की, जो रिपोर्ट आई है CIRP की, 23.5% एनुअल इंक्रीज हो गया है कंज्यूमर इंसॉल्वेंसी। ऑलमोस्ट 7 क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर 23.5%। कोई मजाक है? जून के अंदर 19.5% कंज्यूमर इंसॉल्वेंसी फाइल हुई है। अब बताइए ये इसका कारण क्या दे रहे हैं? CRP क्या कारण दे रही है? माउंटिंग डेट कंबाइंड विद राइजिंग इंटरेस्ट रेट, बड़ा कर्जा, उसके बड़ी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इसको उन्होंने जो है इंडिविजुअल्स को इंसॉल्वेंसी की तरफ धकेल दिया। अब मेरे पास जो मेरे ऑफिस में मीटिंग्स आती हैं, उसके अंदर जो मुझे परेशान मिलते हैं, ज्यादातर वो परेशान मिलते हैं सोनम, जिन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से महंगा लिया होता है, चाहे वो कागज बना के लिया है, पेपर बनाए हुए है, या कहते हैं ना कि जो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो कई बार सच्चाई भी है कि नौकरी चली गई, कुछ प्रॉब्लम घर में आ गई, वो तो बहुत एक अफसोस की बात है। लेकिन जब इंटेंशनली किया गया है, बताइए मेरे ऐसे केस आते हैं 70,000 इनकम है, 1.2 मिलियन लोन है। अब वो बैंक्रप्सी में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, मुझे बता दो। अब 1.2 मिलियन लोन के लिए आपकी इनकम 2.5 लाख होनी चाहिए। अब वो कागज बने हैं, उन्होंने छलांगे मारी हैं, जंप मारे हैं, तो वो परेशानी में आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ बिजनेस की तरफ चले जाइए, सेम हाल बिजनेस का है। कैनेडियन बिजनेस की इंसॉल्वेंसीज 36.9% बढ़ी है इस सेकंड क्वार्टर में, ईयर ओवर ईयर 36.9%, 1/3 से ज्यादा। 1090 बिजनेस इंसॉल्वेंसी फाइल हुई है, हाईएस्ट वॉल्यूम सिंस 2014, 9 साल के अंदर। अब उसका रीजन क्या देते हैं कि ज्यादा क्रेडिट लिया हुआ है, ज्यादा लोन लिए हुए हैं, ऊपर से इंटरेस्ट रेट बहुत जबरदस्त बढ़ गया, और तीसरी बात कंज्यूमर डिमांड कम हो गई, बिजनेसेस इंसॉल्वेंसी जा रहे हैं। घर पक्का है तो इंसॉल्वेंसी हो नहीं सकती। मैं हमेशा कहता हूँ जो जमीन में बैठा है वो गिर ही नहीं सकता। जी ये जो है ना, ये बात का ध्यान जरूर रखें जी। 4165930055 प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो यू कैन कॉन्टेक्ट, और टेक्स्ट कर लें 916000 पे। ठीक है जी। एनी प्रोजेक्ट आप रिकमेंड करेंगे अभी के लिए? जी। थोड़ा सा मैं और इसके ऊपर थोड़ा जोर देना चाहता हूँ। प्राइजेस के बारे में बात करते करते आपको कई बार मुझे भी टेक्स्ट मैसेज आ जाता है, तो जो प्राइजेस की बात किसी ने की थी, यहाँ पर मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अभी TD बैंक की जो रिपोर्ट आई, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि कनाडा फेसिंग डेफिसिट ऑफ 500,000 होम्स ड्यू टू हाई इमिग्रेशन। 5 लाख घरों की शॉर्टेज वो फेस कर रहा है इस वक्त कनाडा, और आगे इमिग्रेंट्स टारगेट बढ़ता जा रहा है। 2023 में 4,65,000, 2024 में 4,85,000, 2025 में 5 लाख। अभी जो आप देख रहे हैं CB22 न्यूज आ रही है, डग फोर्ड साहब की, वो भी यही बात कह रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। ये जो टारगेट है इमिग्रेंट्स का, ये हाउसिंग सप्लाई को पूरा नहीं कर पा रहा। जब सप्लाई पूरी नहीं हो रही तो मुझे बताइए प्राइस कैसे गिर सकते हैं? टेम्परेरी तो हो सकता है,
टेम्परेरी कुछ भी हो सकता है, उसके बाद फिर इसने ऊपर की तरफ जाना है। और ऊपर से इंटरेस्ट रेट की जो बात हमने की थी, 29 इकोनॉमिस्ट को जो ब्लूमबर्ग में सर्वे किया था, उनका मानना है कि अप्रैल तक कुछ नहीं होने वाला 2024, उसके बाद इंटरेस्ट उनको गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब तीसरी बात आप भी देखते हैं, स्टूडेंट्स, हमारे भी ऑफिस में हमने कुछ स्टूडेंट्स हायर किए, आपने देखा ही है जॉब में। अब देखिए इंटरनेशनल स्टूडेंट जो थे 2011 में थे 2,40,000 और अब 2022 में 4,50,000। और अभी नए परमिट जो आए हैं 8,07,000। ये स्टूडेंट कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे मुझे बताओ आप? घर किराए पे तो चाहिए कम से कम। तो ये चीजें जो है ना, ये क्राइसिस जो है घर का, ये प्राइस नीचे गिरने नहीं देगा। टेम्परेरी मैं फिर कहूंगा हो सकता है, ये इसको एडजस्टमेंट्स कहते हैं, प्राइस फ्लॉप नहीं कहते, उसको एडजस्टमेंट्स कहते हैं जी। चलें, एक कॉल है, नेक्स्ट कॉल। हेलो जी, थैंक यू टेकिंग माय कॉल। जी ठीक है जी, आपको बस एक क्वेश्चन पूछना है मुझे जी कि अफोर्डेबल हाउसेस की कमी है, सप्लाई कम है और इन लोग इमिग्रेशन किए जा रहे हैं, तो कसूर तो गवर्नमेंट का है ना। तो वहाँ पे मसला अटका हुआ, तो फिर बेचारे जो रह रहे हैं उनका क्या कसूर, जो सालों से पे दे रहे हैं रेगुलर रेट पे, और फिर जब इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाओगे तो ये तो जाहिर बात है, इसको गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए, ज्यादा अफोर्डेबल हाउसेस बढ़ाना चाहिए, मतलब सप्लाई जरूरी है। तो फिर ये कुछ बैलेंस होगा, नहीं तो ये तो ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि अब नए लोग आते रहेंगे, उसको कहाँ रखेंगे आप, जगह ही नहीं होगी तो रखने की, ये मसला है। जी। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मजहर है। मजहर साहब, मैं आपको तो बताऊँ, आप कब आए थे इस कंट्री में? 1994 में। हाँ, 94 में आए थे ना। तो अगर आप 94 में ना आते तो आपसे मेरी बात ही ना होती पहले में। तो चलो आप आए, बड़ा अच्छा हुआ, हमारी बात हो गई। तो अब ये इमिग्रेंट्स का लाना बहुत जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है घरों से, मैं बता रहा हूँ आपको। पर बैलेंस भी आपकी बात बड़ी चीज जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ओल्ड जनरेशन, सीनियर सिटीजन ज्यादा हो गए हैं, कमाने वाले कम हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा इकॉनमी को झटका लगेगा अगर इमिग्रेंट्स नहीं बुलाएंगे। पर उसके ऊपर बड़ी भारी चर्चा, बड़ी भारी डिबेट हुई कि इनको क्वालिफाई करके बुलाना चाहिए, लो इनकम ग्रुप वालों को बुलाओ, लेकिन एक रेशियो होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ इमिग्रेंट्स, उनकी एजुकेशन, और उसके ऊपर जब यहाँ के दोबारा एग्जाम देने पड़ते हैं या वो नहीं क्लियर पाते, फिर वो और जॉब्स में चले जाते हैं, उसके ऊपर कुछ लीनियंसी होनी चाहिए। डॉक्टर्स की, जिसे कहते हैं इंजीनियर्स की, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह कह लो, ये वो सबको दोबारा कोर्स करने पड़ते हैं। तो ये बात बड़ी जरूरी है। लेकिन यहाँ पर भी मैं अब जो TD बैंक की रिपोर्ट कर रहा हूँ, उन्होंने भी यही बात बोली कि इनके दोनों हाथ सरकार के अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। राइट हैंड जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है लेबर शॉर्टफॉल को लाने के लिए, और लेफ्ट हैंड जो है एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नाकामयाब रह रहा है। तो आप वाली बात बिल्कुल एग्जैक्टली TD बैंक ने यही बात बोली जो आपने अभी बोली कि ये ले तो आ रहे हैं पर उनको सेटल करने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर मैं ये जरूर बात बताऊंगा कि लाना ज्यादा जरूरी है। ये कहो कि क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हम नहीं ला सकते, वो बहुत एक जिसे कहते हैं डिजास्टर होने की बात हो जाती है कनाडा के लिए। बहुत ज्यादा जरूरत है इसका लाना, वो तो लाना ही। हाँ, इनको ज्यादा ध्यान अफोर्डेबल होकर के ऊपर। अब देखो ना ये क्या चल रहा है कि कुछ बिल्डरों के साथ मिलीभगत होती नजर आ रही है। अब AG की रिपोर्ट, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सुबह से आ रही है CB24 में, देखिए आप। अभी वो 1 बजे डग फोर्ड साहब अपने जर्नलिस्ट को आंसर दे रहे हैं, सारे उनको घेरा हुआ सबने। तो अब वो ग्रीन बेल्ट वाली बात जो थी, 700 कुछ एकड़ जो उन्होंने जो खोला है वो बहुत शॉर्ट है, कह रहे हैं ये तो जिसे कहते हैं 50,000 एकड़ हो तो भी कम है। तो अब ये एक तरफ से काम होता है, दूसरी तरफ से टांग भी खिंचती है, तीसरी तरफ से डाउट भी होता है, चौथी तरफ से रिश्तों की बातें भी चलनी शुरू हो जाती हैं। पर जो भी है, तो जब उन्होंने कहा, अभी मैं सुन रहा था 1.5 मिलियन घर उन्होंने लाने और लाके दिखाएंगे, लाएंगे, और वो उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा ध्यान देना है मेरे ख्याल से। इमिग्रेशन को कम ना करें, हाँ उसके अंदर क्वालिटी, उसके अंदर जो है ना एजुकेशन और क्वालिफाइड इमिग्रेंट्स की तरफ ज्यादा ध्यान दें जी। हेलो एंड विल वाइंड अप पीके जी, ये क्वेश्चन था MCT 5 की, ये क्लोजिंग पूछ रहे हैं, ऑक्यूपेंसी अप्रोक्सीमेटली ईयर। नहीं जी, अभी उसके बारे में तो बिल्डर को भी नहीं पता। जो इनके पास ओरिजिनल आई हुई है ना जी, बस उसी पे अभी तो चले। जब इनको अपने आप लेटर आ जाएगा, अभी तक तो बिल्डर को नहीं पता, क्योंकि MCT 1 की ऑक्यूपेंसी स्टार्ट हो चुकी है, MCT 2 की ऑक्यूपेंसी स्टार्ट हो चुकी है। अब वो MCT 6 लॉन्च करने वाले हैं सितंबर-अक्टूबर में, तो उसकी तो ऑक्यूपेंसी का तक तो बिल्डर को खुद भी नहीं पता। इनके पास लेटर अपने आप आ जाएगा जी, ठीक है ना। अभी तक तो ये ओरिजिनल मान के चले, तो लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा वो डिले होगा, लेकिन कितना होगा इनका लेटर आ जाएगा जी। पीके जी अपना बता दें, नंबर दे दें। और जी मैं फॉर एनी रजिस्टर्ड नीड ह्यूज इंसेंटिव्स आजकल हम बिल्डरों से आपको दिलवा रहे हैं, स्पेशली जो हम इनर सर्कल एजेंट्स हैं बिल्डर के, जो उनके हमारा जो डायरेक्ट एक्सेस है ओनर्स के साथ, वहाँ बैठ के हमने कुछ नेगोशिएट किया हुआ है अपने क्लाइंट्स के लिए, बहुत जबरदस्त। आप हमें मिलिए, हम आपको दिलाएंगे। ये नहीं मैं कहूंगा जी मैं अकेला हूँ दिलवाने वाला, टॉप एजेंट्स कुछ और भी हैं जिन्होंने नेगोशिएट किया होगा। पर आफ्टर सेल सर्विस और एवरीथिंग ध्यान रखते हुए हमें कॉन्टेक्ट करिए 647-299-4757। आई रिपीट
647-299-4757। अभी हमने पिछले दिनों में डिस्काउंट दिलवाया था, 29 को वन डे सेल थी, वहाँ पर हमने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को ह्यूज डिस्काउंट दिलवाए थे बिल्डरों से अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर। तो आप हमें मिल सकते हैं 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच सोनम जी। थैंक यू बीके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।